गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम और आप मिलकर चैप्टर नंबर 10 लेसन नेम है गैसेस एक्सचेंज यानी गैसों का तबादला के एक्सरसाइज में से सेक्शन 1 जो ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन पर मुश्तमिल है उसे हल कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले गैसेस एक्सचेंज का मुख्तसरन जायज़ा लेते हैं। स्टूडेंट्स, गैसों का तबादला वो अमल है जब हम मुंह और नाक के ज़रिए सांस लेते हैं। हवा में मौजूद ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में दाखिल हो जाती है। इसके बाद फेफड़ों में मौजूद तीलियाँ यानी अल्वियोलाई और खून की छोटी नालियाँ यानी कैपिलरीज ऑक्सीजन को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक ले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों तक ले आता है। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जिस्म से मुंह और नाक के ज़रिए से बाहर निकल जाती है। बस यही अमल गैसों का तबादला कहलाता है। अब बस मोटा मोटा ये समझ ले कि सांस का अंदर ले जाना और सांस का बाहर निकालना ये अमल गैसेस एक्सचेंज कहलाता है। सो अब आते हैं अपने आज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जो मल्टीपल क्वेश्चन पर मबनी है। क्वेश्चन नंबर 1 है The exchange of gases in lungs occurs in। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी अल्वियोलाई। तालिब इल्म साथियों, अल्वियोलाई फेफड़ों के अंदर फैली हुई छोटी तेली नुमा साख्तें हैं जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के तबादले का बुनियादी मकाम है। जब हम सांस लेते हैं तो हवा इन तेलियों में दाखिल होती है और इनके इर्द गिर्द मौजूद खून की बारीक नालियों में ऑक्सीजन का तबादला होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है द ओपनिंग्स इन द लीव्स पर गैसेस एक्सचेंज आर। सो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी हिस्टोमीटा। स्टूडेंट्स, पत्ते या लीफ की ज़ेरे एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस में इंतहाई छोटे छोटे सुराख होते हैं जिन्हें हिस्टोमीटा कहा जाता है। इन्हीं सुराखों के ज़रिए पत्तों में गैसों का तबादला होता है। अच्छा, अब बारी है क्वेश्चन नंबर 3 की। आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 3 इंस्पिरेशन इज आल्सो नोन हिज। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी इनहालेशन। इनहालेशन के मानी है सांस का अंदर ले जाना। स्टूडेंट्स, जब पसलियों के दरमियानी मसल सुकड़ते हैं तो रब्स को बाहर की तरफ खींचते हैं। इस तरह सीना बाहर की तरफ फैलता है। साथ ही डायफ्राम सुकड़ कर चिपटी शक्ल इख्तियार करता है। इस तरह सीने की अंदरूनी कैविटी का हुजूम बढ़ जाता है। सो नतीजतन हवा फेफड़ों में दाखिल हो जाती है। इस अमल को सांस का अंदर ले जाना या इनहालेशन कहते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है द स्ट्रक्चर बिटवीन चेस्ट कैविटी एंड एब्डोमेन हिज। सो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी डायफ्राम। स्टूडेंट्स, पसलियों के दरमियान सीने के 2 सिट होते हैं। सीने की अंदरूनी कैविटी यानी चेस्ट कैविटी को पेट से हलाइदा करने वाले मसल्स की गुंबदनुमा शीट डायफ्राम कहलाती है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है The scientific name of sound box in women is। सो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर है यानी लैरिंक्स। लैरिंक्स सांस की नाली को कहा जाता है। ये गले में मौजूद होती है जो सांस लेने और आवाज़ पैदा करने में अहम किरदार अदा करता है। यह एक खोखली नाली है जो हवा को ट्रेकिया तक ले जाती है। लैरिंक्स में ओकल होल्स होते हैं जो आवाज़ पैदा करने के लिए कंपेन करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 है रिमूवल ऑफ एयर फ्रॉम रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज कॉल्ड। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर है यानी एक्सपिरेशन। अच्छा, अब बारी है क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है अल्वियोलाई आर सराउंडेड बाय। सो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कैपिलरीज। कैपिलरीज अल्वियोलाई में कसीर तादाद में मौजूद होते हैं। हवा की ऑक्सीजन अल्वियोलाई की दीवारों से गुजर कर खून की कैपिलरीज में जज्ब हो जाती है।
खून के सुरकुलिये यानी रेड ब्लड सेल खून की गर्दिश के दौरान ऑक्सीजन को जिस्म के तमाम खुलियों तक पहुंचा देते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 है, एपिसीमा एंड एस्मा आर डिजीजेस आर। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर है यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम। जिस्मानी सेल्स में ऑक्सीजन की फराहमी और तवानाई पैदा करने का हमल निज़ाम तनफ़ुस यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम कहलाता है। इस सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले अज़ू में नाक, हल्क, सांस की नाली और फेफड़े शामिल हैं। लारिंक्स, ट्रिचिया और ब्रोंकी सांस की नाली में शुमार होंगे। इस सिस्टम का बुनियादी काम हवा और खून के दरमियान गैसों का तबादला करना है। अच्छा, एम्फीसीमा और हिज़्मा ये दोनों सांस की बीमारियां हैं जो इंसान के फेफड़ों को मुतासिर करते हैं। आज के सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सिगरेट स्मोक इज़ द मोस्ट कॉमन कैसा। सो इस यहाँ पर आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी लंग्स कैंसर। फेफड़ों का सरतान यानी लंग कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें फेफड़ों के सेल्स के अंदर गैर मामूली नशोनुमा होती है। लंग कैंसर की सबसे बड़ी वजह सिगरेट नोशी को कहा जाता है। दूसरी सबसे बड़ी वजह हवा में मौजूद नुकसानदेह केमिकल भी हो सकते हैं। आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन, सिगरेट स्मोक कंटेंट्स। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड यानी ऑप्शन नंबर बी। तालिब इल्म साथियों, कार्बन मोनोऑक्साइड एक बेरंग, बेबो और बेजायका जहरीली गैस होती है जो ईंधन फॉर एग्जांपल लकड़ी, डीजल, मिट्टी का तेल या पेट्रोल के नामुकम्मल जलने की वजह से वजूद में आती है या पैदा होती है। यह गैस इंतहाई जहरीली होती है और सांस के जरिए जिस्म में दाखिल होकर खून में मौजूद हेमोग्लोबिन के साथ मिलाप कर लेती है। इस तरह खून में हेमोग्लोबिन जिसमें ऑक्सीजन की तरसील यानी ट्रांसपोर्ट का काम नहीं कर पाता और जिस्मानी सेल्स में ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है। अगर कम मिकदार में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जिस्म में दाखिल हो जाए तो यह सबब बनती है थकान और सर दर्द का। सो देखने और सुनने वाले और वालियों, आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते बस इतना कहूँगी, अपनी सोच का दायरा बढ़ाएं, उसे वसी रखें। जब भी सोचें पॉजिटिव सोचें। बस इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर योरसेल्फ एंड बाय बाय।